या महदी मददी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए हैं जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सभी का इस्तक़बाल करते हैं प्रोग्राम महदवियत में, कि जिसमें हम इमाम आखिर के सिलसिले से वो तमाम सवालात जो हमारे और आपके ज़हनों में अक्सर उठा करते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी सवालात हैं जो एतराज़ की सूरत में हम तक आते हैं, उन तमाम सवालों के जवाबात इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद हो तो गुफ्तगू यहाँ पर जाकर के तमाम हो गई थी कि दौर ग़ैबत में हम लोगों की, इमाम के चाहने वालों की क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं। हमने वादा किया था कि आने वाले यानी आज के इस एपिसोड में हम आपकी खिदमत में ये बात आगा के ज़रिए पहुँचवाएँगे कि इस दौर ग़ैबत में इमाम कहाँ हैं, क्या अमल अंजाम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, मुलाकात करवाते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना कमाल अहमद ख़ान साहब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर सवाल ज़रा इस अंदाज़ में है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे जैसे कुछ नाज़रीन हों जो अपने बचपने में, या हो सकता है आज भी कुछ लोग इस तरह से सोच रहे हों कि इमाम जब पर्दा हटाया जाएगा और इमाम ज़हूर फरमाएंगे जब इंशाअल्लाह, लेकिन सवाल ये है कि जब ज़हूर फरमाएंगे तब कुछ यानी अमल होगा, जंग होगी और किसी को गिरफ़्तार किया जाएगा, कोई हुकूमत चलेगी और ये वो तमाम चीज़ें। लेकिन अभी जो है ऐसा महसूस होता है कि इमाम बस बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि कब पर्दा हटा दिया जाए। क्या यही है सच, या इमाम इस पर्दा यानी ग़ैबत के ज़माने में कुछ ज़िम्मेदारियां हैं जिसे निभा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। वाक़ईन ये सवाल बहुत अहम है कि बचपने से एक ख़ास तसव्वुर अपने इमाम की निस्बत हमारा क्या है, कि हम ज़माने ग़ैबत में हज़रत को किस तरह देखते हैं। आया वही जो आपने सवाल की शक्ल में बयान किया कि इमाम अभी आराम से तशरीफ़ फरमा है, और फिर जब अम्र खुदावंद मुताल होगा, ज़ुहूर फरमाएंगे तो शऊन इमामत आप दिखाएंगे। और ये ग़ैबत का ज़माना गोया खामोशी का ज़माना है, गोया सुकूत का ज़माना है, गोया इमाम के आराम का ज़माना है। ये वो तसव्वुर है जो नहायत गलत तसव्वुर है। अच्छा, कि इंसान इस तरह का तसव्वुर करे कि ज़माने ग़ैबत में हज़रत कोई ज़िम्मेदारी को निभा नहीं रहे हैं, किसी ज़िम्मेदारी को अदा नहीं कर रहे हैं, हज़रत खामोशी से बैठे हुए हैं। मैंने आपकी खिदमत में, अगर आपको याद होगा, आप ही का एक सवाल था, अर्ज़ किया था कि कई जहनों में ये ना आने पाए कि ये जो ज़माना है, इस ज़माने में हज़रत को क्या कर रहे हैं, ये देखने से पहले ज़रूरी है कि इस ज़माने में जो रूह कायनात है वो इमाम होता है जी। जो रूह कायनात हो वो इमाम होता है। यानी कायनात की तमाम चीज़ें और तमाम रिज़्क़ जो परवरदिगार आलम की जानिब से हम तक पहुँचते हैं, वो बेयुमनी ही रिज़्क़ुल वरा, मखलूक़ात आलम का रिज़्क़ हज़रत के वास्ते से। बहरकत में लेकिन मैं कुरान से जवाब दूँ आपके सवाल का कि इमाम कहते किसे हैं। इमाम का कंसेप्ट जो कुरान मजीद पेश करता है वो क्या है। कुरान मजीद का इरशाद है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू वकानू बिआयातिना युकिनून। कुरान ने इमामत का जो कंसेप्ट बयान किया वो बहुत अहम है असर ग़ैबत में इमाम की ज़िम्मेदारी को समझने के लिए। अच्छा, कुरान कहता है हमने इमाम बनाया है, यानी इमाम बनाना भी हमारा काम है और किसी का काम नहीं है। फिर उसके बाद जिसे हमने इमाम बनाया वो करता क्या है, यहदूना बेअमरिना, हमारे हुक्म से लोगों की हिदायत करता है। अगर आप ग्रामर के लिहाज से यहाँ पर हमारे नाज़रीन जो अरबी ग्रामर से शौक़ रखते हों, वो इस जुमले यहदूना पे गौर फरमाए ना। ये नहीं कहा कि वो हिदायत आकर करेंगे, का इमाम हिदायत करते रहते हैं, ये इमाम का काम है, यानी ये जारी है। यहदूना बेअमरिना,
हमारे अम्र से इमाम का दायमी काम क्या है? हिदायत करना है। लम्मा सबरु व कानू बे आयातिना यूकिनून, कि इमाम अपने इस काम में साबिर हैं, साबिर यानी इस्तकामत दिखाते हैं, डटे रहते हैं और हमारी आयतों पर उनको यकीन है। मैं फ़कत यहदूना के जुमले से सवाल करूं कि आया इस दौर में हिदायत की ज़रूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। अगर इस दौर में हिदायत की ज़रूरत है तो कोई हादी है या नहीं है? और अगर वो हादी है तो वह हिदायत की ज़िम्मेदारी निभा रहा है या नहीं निभा रहा है? अगर आप गौर फरमाएं, बहुत आसान मरहला है जी। कि एक हादी का होना ज़रूरी है। वो हादी इस दौर में कौन है और उस हादी की ज़िम्मेदारी कुरान बताए यहदून बे अमरना, वो हमारे अम्र से क्या करता है? हिदायत करता है। अब ये हिदायत, अब यहाँ पर जो कंसेप्ट और इस तरह का तसव्वुर बना कि इमाम गैबत के ज़माने में आराम से तशरीफ़ फरमाएँ, बाद ज़ुहूर अम्र अंजाम पाएगा, ये दर हकीकत मानी इमामत को ना समझने का नतीजा हुआ। इमाम का काम है हिदायत करना। इससे पहले एपिसोड में अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने बयान किया था कि इमाम के बहुत से आसार इस दुनिया में, बाज़ आसार आसार तकवीनी हैं जी, बाज़ आसार आसार तशरीही। आज हम आसार तकवीनी को नहीं बयान करेंगे चूँकि एक पूरे एपिसोड में बयान किया जा चुका है कि सूरज, चाँद, तमाम ये मखलूक़ात आलम अगर बाकी हैं तो बेसदक़े इमाम ज़मान बाकी हैं। क्योंकि मशहूर हदीस है कि लौलल हुज्जा लसाखतिल अर्ज़ो मा अहलिहा, अगर हुज्जत ना हो तो ज़मीन अपने पूरे अहलो तमाम माफिया के साथ नाबूद हो जाए। वो आसार तकवीनी इमाम है। अच्छा। लेकिन आसार तशरीही यानी क्या? वही हिदायत जो गुफ्तगू चल रही थी कि गैबत के ज़माने में इमाम की अहम ज़िम्मेदारी शान इमामत यही है। शऊन इमामत में से एक शान इमामत जो है वो हिदायत है और हिफ्ज़ शरीयत है। दीन की हिफाजत, दीन की शरीयत को बचाना, शरीयत को किस तरह बचाया जाए जी, दीन की हिफाजत किस तरह की जाए, दीदारों को दीन तक कैसे पहुँचाया जाए, ये तमाम वो काम है जो इमाम का काम है। और कुरान बयान कर यहदूना बे अमरना, लिहाजा इमाम अपनी ज़िम्मेदारी को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। अब ये और बात है कि हम जो जहनों में बैठा हुआ है कि इमाम मौजूद हों, आपको मना फरमाएं कि ये काम करो, आपको कहें कि ये काम ना करो, उसे आप हिदायत समझते हैं। तो चूँकि ज़ाहिरन इमाम गैबत के ज़माने में हैं, ये काम इस तरह नहीं हो रहा है, तो हमको ये लगता है कि नहीं, ये हिदायत तो नहीं हुई। जबकि अगर आप गौर फरमाइए ना, जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो वज़ाइफ होते हैं हुज्जत खुदा के, हुज्जत खुदा के वज़ाइफ कभी कभार हमारी ज़ाहिरी आँखों से दिखाई नहीं देते और हुज्जत खुदा अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाता हुआ चला जाता है। आपको और हमें नहीं दिखाई देता। बहुत सी चीज़ें इस कायनात में, ये जो पानी के कतरात हैं ना जो हम तक पहुँचते हैं, न जाने कितने मलाइका ने ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं तो ये पानी का एक कतरा आप तक पहुँचा है। सही। आपको वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं निगाह में आती, हमें वो पानी का कतरा नज़र आता है। लेकिन अगर देखा जाए कि इसके पुष्ट और इसके पीछे पूरी एक फ़ौज ने, पूरे एक सिस्टम ने काम किया जो ये पानी का एक कतरा आपको मिला। जैसे एक रोटी हमारे सामने जब आती है, जैसे एक रोटी, बहुत ही अच्छा मिसाल आपने दिया कि एक रोटी जो हमारे सामने आती, ज़रा से गौर करें कि कितने मरहलों से गुज़र कर और कितनों ने ज़िम्मेदारियाँ निभाई हैं, ये रोटी आपके दस्तरखान पे रखी हुई है। लिहाजा हिदायत का भी मरहला, वज़ाइफ़ हुज्जत खुदा भी जो हैं, हुज्जत खुदा अपने वजीफ़े को निभाता है और हर दौर में निभाता है, कभी कभार हमें नज़र नहीं आता। मैं अगर नाज़रीन को और करीब ले जाकर इस सवाल का जवाब दूँ तो एक हसीन मिसाल कुरान करीम से पेश करूँ, जहाँ एक वली खुदा अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहा है और उसके बावजूद लोगों ने उस ज़िम्मेदारी को जो वली खुदा ने निभाई नहीं देखा। हत्ता हुज्जत खुदा उलुल अज़्म अंबिया में से नबी जनाब मूसा अला नबीना व अलैहि वस्सलातु वस्सलाम को भी जब हुक्म खुदा हुआ तो उन्होंने उन ज़िम्मेदारियों को देखा, वगरना वो उनसे भी मख्फी थे। बस का मतलब ये हुआ कि हुज्जत खुदा अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाता है, ऐन मुमकिन है कि वो ज़िम्मेदारियाँ आपको दिखाई न दे। कुरान बेहतरीन जगह है जहाँ पर हम आकर इसके लिए शाहिद बयान कर सकते हो। बहुत हसीन
दास्तान कुरान करीम ने जनाब खिज़र और जनाब मूसा अच्छा, अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बयान की। अगर इस दास्तान में आप गौर करें ना, वाकई हकीकत हमें पता चल जाए कि किस तरह वली खुदा अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। ज़ाहिरी आँखों को नहीं पता चलता, हम ये समझते हैं ये काम यूं ही इत्तेफाकी तौर पे होता चला जा रहा है। हमें क्या लगता है कि ये जो फला काम हुआ इत्तेफाकन हो गया, नहीं, वो वली खुदा ने कुछ जिम्मेदारियाँ निभाई। मैं आपकी खिदमत में इजाज़त लूँ कि वो मिसाल जो कुरान ने बयान की वो बहुत हसीन वाक़या है और बहुत से दुरूस है वहाँ पर इमाम ज़मान की ज़िम्मेदारियों को समझने के लिए। हम उन आयात की तिलावत यहाँ पर करें ताकि गौर किया जाए कि किस तरह एक वली खुदा अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाता है और एक वली खुदा की आँखें देख पाती हैं, वगरना आम निगाहें तो देख भी नहीं पाती। वो कुरान मजीद सूरह कहफ में आयत नंबर 65 से अगर हमारे नाज़रीन मुताला करना शुरू करें, कुरान में थोड़ा गौर करें किस तरह एक हुज्जत खुदा की ज़िम्मेदारियों को कुरान बयान कर रहा है। कुरान करीम का इरशाद है, फ़वजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतन मिन इंदना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। अब आप गौर फरमाइए, यहाँ पर कुरान करीम इस मंज़र को बयान कर रहा है कि किस तरीके से हमारे नबी जनाब मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात जनाब खिज़र से हुई। इस मुलाकात को कुरान इस तरह बयान कर रहा है। तो उस जगह पर हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया, यानी जनाब मूसा ने एक ख़ास मकाम पर अम्र खुदा से जनाब खिज़र को पाया। और फिर जब उन्हें पाया, जिसे पाया वो कौन थे? उन्हें हमने अपनी रहमत अता की थी और अपने इल्म ख़ास से नवाजा था, एक ख़ास इल्म की तालीम दी थी। ये कुरान करीम कह रहा है। अब जब जनाब मूसा ने ऐसे नबी को और ऐसी ज़ात को पाया जो मशमूल रहमत परवरदिगार आलम थे और इल्म ख़ास से परवरदिगार आलम के हामिल थे, तो जनाब मूसा का जो तवाज़ो है उसे भी कुरान ने बड़ा हसीन अंदाज में नकली किया। क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुशदा। जनाब मूसा ने फरमाया, क्या मैं आपकी पैरवी करूं ताकि वो इल्म जो आपको अता किया गया है, जो इल्म रुश्दो तरक्की का सबब है, आप मुझे सिखाएं। अब देखिए, एक वली खुदा कौन सी जिम्मेदारियों को निभा रहा। अभी किसी की निगाह इस वली खुदा की जिम्मेदारियों को नहीं देख रही हैं। फ़कत जनाब मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस वली खुदा को पहचान सके और फिर वो भी खुदा के हुक्म से। यानी आपके कहने मतलब ये है कि ज़माने में एक वली जनाब खिज़र की सूरत में मौजूद है, लोगों को छोड़िए जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी। बहुत ही अच्छा, जनाब मूसा भी उन्हें नहीं जानते, ये खुदा का हुक्म हुआ, तो खुदा का हुक्म हुआ और हमने अपने बंदे से गोया मुलाकात करवाई। और इसके लिए भी एक दास्तान है कि जनाब मूसा अला नबीना को जब वो लोहे ख़ास हासिल हुआ, वो किताब ख़ास, अभी जनाब मूसा को भी एक चीज़ बताना था कि तमाम इल्म ये नहीं है जो आपके पास है। अच्छा, हमारे ऐसे भी बंदे हैं जहाँ पर इल्म ख़ास उनके पास मौजूद है कि अम्र खुदा से तुम्हें वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। बहरकत ये ख़ास जिम्मेदारी जनाब खिज़र निभा रहे हैं। जनाब मूसा ने कहा कि आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं आपकी पैरवी करूँ ताकि वो तरक्की, वो रुश्द, वो सिलाह मेरे वजूद में भी आ जाए। जनाब खिज़र ने बड़ा हसीन जवाब दिया, क़ाला इन्नका लन तस्ततिय माई सबरा। आप हमारे साथ सब्र नहीं कर सकते, यानी जो हम काम करेंगे। देखिए, वली खुदा जो जिम्मेदारियों को निभाएगा, आप उन चीज़ों पे सब्र नहीं कर सकते। यानी आप सब्र के जौहर कौन? वली खुदा से एक वली खुदा कह रहा है कि आप उस पर सब्र नहीं कर सकते। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कुरान ने वजह भी बताई कि क्यों जनाब मूसा सब्र नहीं कर सकते, वो तो नबी हैं। तो बड़ा हसीन जवाब जनाब खिज़र ने खुद दिया, व कैफ़न अस्बिरो अला मा लम तुहित बिही खुबरा। उस बात पर आप कैसे सब्र करोगे जिसकी इल्लत को आप नहीं जानते। यानी अभी से जनाब मूसा को ख़बर दी जा रही कि कल के दिन जब मैं कश्ती में सुराख करूँगा और आपको उसकी वजह नहीं मालूम होगी तो आप ज़ाहिर शरीयत के मुताबिक कहोगे तो ख़राब काम है, क्योंकि आपको वजह नहीं मालूम है कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ पर कैसे तुम सब्र करोगे जिसके बारे में तुम्हें इत्तला नहीं है। जनाब मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं चाहते कितना बेहतरीन उस्ताद हाथ से चला जाए और मैं इल्म हासिल ना कर सकूँ, लिहाजा वादा फरमाते हैं, काला सतजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरा, आप इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे।
वला आसिला का अमरा, मैं आपकी पैरवी करूँगा और आपके हुक्म की मुखालफत नहीं करूँगा। जनाब खिज़्र फरमाते हैं, अगर ऐसा बात जगहों पे तर्जुमा करके गुजर जाते हैं ताकि वो बातें जल्दी जल्दी जो बयान करना चाहते हैं आपके हुजूर में बयान करें, कि जनाब खिज़्र ने फरमाया कि अगर तुम मेरी पैरवी करने का वादा कर रहे हो तो देखो, जब तक कोई बात मैं खुद ना बताऊं तुम मुझसे पूछना नहीं। ये एग्रीमेंट हुआ अच्छा। जनाब मूसा व जनाब खिज़्र में। अब इस एग्रीमेंट के साथ ये दोनों हजरात चले। कुरान कहता है फ़न्तलका हत्ता इज़ा रकिबा फ़िस सफ़ीना, ये लोग यहाँ तक सफ़ीने यानी कश्ती में सवार हुए, यानी चले साथ साथ और कश्ती में सवार हुए। खारा कहा, जनाब खिज़्र ने कश्ती में सुराख करना शुरू किया। अब जनाब मूसा कहते हैं काला अखरक़तहा लितुग़रिक़ा अहलहा, आप इस कश्ती में सुराख इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें मौजूदा लोग गर्क हो जाएं। लक़द जिअता शैअन इम्रा, ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा, कि जिस कश्ती में ज़ाहिरन अगर आप देखें, देखिए वली खुदा की जिम्मेदारियाँ कैसी होती हैं, ज़ाहिरन अगर आप देखें तो आप जिस कश्ती में सवार हैं वहाँ पर और बहुत से लोग आपके साथ सवार हैं, आप उसी कश्ती में सुराख करिए। जनाब मूसा ने ज़ाहिर के हिसाब से सही कहा कि आप इस कश्ती में सुराख कर रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है। जनाब खिज़्र ने इन्हें इनका वादा याद दिलाया। क़ाल अलम अकुल इन्नका लन तस्तइया माई सब्रा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाओगे। अब जनाब मूसा फ़ौरन कहते हैं क़ाल ला तुआख़िज़नी, हाँ सही मैंने ये कहा था, आप इस बात पर मुझे सज़ा मत दीजिए, मुआख़ज़ा मत करिए। अच्छा। इंशाअल्लाह आगे से ये काम नहीं होगा। आप इसको मतलब इतना सख्त काम मत दीजिए, यानी सख्त गिरी ना कीजिए, माफ़ कीजिए। जी जी। मरहला तय हुआ। अब कुरान का फ़न्तलका हत्ता इज़ा लक़िया ग़ुलामन, अब ये लोग और आगे बढ़े तो एक ग़ुलाम नौजवान से मुलाकात हुई, यानी बच्चा, जवान नौजवान, नौजवान यानी भी ग़ुलाम यानी नौजवान, वो बचपने की उम्र से थोड़ी सी बड़ी। तो उस जब बच्चे से मुलाकात हुई फ़क़तलहु, इस वली खुदा ने क्या किया, उस बच्चे को कत्ल कर दिया। अब जनाब मूसा ने कहा क़ाला अक़तलत नफ्सन ज़किया, आपने एक पाक नफ्स को, पाक जान को कत्ल कर दिया बग़ैर नफ्सिन, जबकि इसका बेचारे का कोई जुर्म भी नहीं था। लक़द जिअता शैअन नुकरा, ये तो बहुत बुरी बात है। ये तो बहुत बुरी बात है कि आपने किसी को यूं ही कत्ल कर दिया जबकि उसने ना आपको कत्ल की धमकी दी, यानी कोई काम उससे ऐसा सरजद नहीं हुआ लेकिन आपने उसे कत्ल। फिर जनाब खिज़्र ने इन्हें इनका वादा याद दिलाया कि हमने आपसे कहा था ना कि आप हमारे साथ सब्र नहीं कर सकते। फिर जनाब मूसा ने फरमाया कि अब की बाद इन सअल तो कान शयीन, अब अगर मैंने आपसे सवाल किया इसके बाद तो फिर उसके बाद आप मुझे अपने साथ मत रखिएगा। अच्छा। फिर उसके बाद आपके लिए उज़्र होगा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, यानी उसके बाद मैं भी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि आप मुझे अपने साथ रखिए। अब फिर कुरान कहते, देखिए वली खुदा कैसी जिम्मेदारियों को निभा रहा। फ़न्तलका हत्ता इज़ा अतया अहल क़रियतिन, अब ये लोग एक जगह पहुँचे, उसको कुरान नकल करता है कि एक जगह पहुँचे और वहाँ पे पहुँचने के बाद इस्ततअमा, इन्होंने खाना मांगा उन लोगों से, गोया उन लोगों से कहा कि मेहमान चाहिए, हम मेहमान हैं, हमें मेहमानी में कबूल करो, भूख लगी हुई है, खाना दो जी। उस करिए वालों ने, उस जगह के रहने वालों ने इनकार किया, कहा नहीं, हम तुम्हारी मेहमान नवाजी करने को तैयार नहीं। अब आप किसी करिए में पहुँचे और वहाँ पहुँचने के बाद आपको भूख लगी हुई हो और वो करिए के लोग और उस जगह देहात के लोग आपको मना करें कि नहीं, अब वहाँ तो आप बाकायदा गुस्सा आता है। लेकिन जनाब खिज़्र ने वहीं पर देखा कि एक दीवार गिरने के करीब है। कुरान पूरे इस मंजर को नकल करता है। अच्छा। कि एक दीवार गिरने के करीब है, जनाब खिज़्र ने उस दीवार को बनाना शुरू कर दिया। अच्छा। अब आप गौर करिए कि जहाँ के लोगों से आपने खाना मांगा वहाँ के लोगों ने आपको खाना नहीं दिया। उसके बाद उसी जगह पर एक दीवार गिरने के करीब है, आप उस दीवार को बनाने लगे। और जब ये काम जनाब खिज़्र ने किया, कुरान कहता है कि काला, जनाब मूसा ने कहा लौ शेता लत्तखस्ता अलैहि अजरा, कि आपने ये फ्री में काम किया, अगर आप चाहते तो अजर ले सकते थे, क्योंकि एक तो इन लोगों ने मेहमान नवाजी में हमें कबूल नहीं किया, दूसरे बाद आपने फ्री में ये दीवार बनाई, आप चाहते तो अजर लेते। अब यहाँ पे आने के बाद जनाब खिज़्र ने फरमाया कि काला हाज़ा फ़िराक़ु बैनी व बैनक, अब यही जुदाई की जगह है,
अब इसके बाद जो है आप हमारे साथ नहीं रह सकते। हाँ, अब हम अपने कामों के रीज़न आपको बताते हैं। सउनब्बिउ का बेतावील मालम तस्तते अलैहा सबरा, यानी जिन कामों पे आप सब्र नहीं कर पाए हम उनका रीज़न बताते कि ये काम, मैं बस वही मरहला अर्ज़ करूँ कि हुज्जत खुदा इस ज़माने में ज़िम्मेदारियों को निभा रहा है। जी जी। जनाब मूसा अला नबीना व आलही वलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहें भी उस जिम्मेदारियों को नहीं देख पा रही हैं। वगरना ये जुमला क्या माना होता है जब जनाब खिज़्र कहें कि अब मैं आपको अपने आमाल के रीज़न बताता हूँ कि ये काम मैंने क्यों किया, ये काम मैंने क्यों किया। और फिर उसके बाद जनाब खिज़्र ने तमाम उन जिम्मेदारियों को जो निभाया था, पहला मरहला बताया। कुरान ने पूरी तरीके से इस वाक़े को नकल किया। अच्छा। यानी सूरह कहफ में अगर हमारे नाज़रीन आयत नंबर 65 से पढ़ना शुरू करें तो पूरी तरीके से कुरान ने इस वाक़े को नकल किया कि जनाब खिज़्र ने बयान किया कि वो जो कश्ती में मैंने सुराख किया था उसकी वजह ये थी कि वो लोग उस कश्ती से माल बर्दारी का काम करते थे, अपना सामान इधर से उधर ले जाते थे। वहाँ एक गासिब बादशाह कश्तियों को गस्बन छीन रहा था। मैंने सुराख कर दिया ताकि ये कश्ती मायूब हो जाए और इन मिस्कीनों और गरीबों की ये कश्ती बच जाए। बस अगर आप यहाँ पर वाक़ईन एक अहम पैगाम दिया जा सकता है कि कभी कभार ज़ाहिरन ये काम जब हमारी ज़िंदगी में ख़राब होता है ना तो हमको लगता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। अब अगर आप ज़ाहिरन देखें कश्ती में सुराख तो एक अच्छा काम नहीं है, सही, लेकिन एक मामूली सा सुराख आपकी पूरी कश्ती को बचा रहा है। जी, ये हुज्जत खुदा वली खुदा जो इन जिम्मेदारियों को निभाता है, हम नहीं समझ पाते। हम वहीं पे शिकायत करना शुरू कर देते हैं कि ये बीमारी कैसे हम तक आ गई, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया। जबकि ये ज़ाहिरी एक अमल है जो आपको बहुत सा मामूली सा नज़र आ रहा है, लेकिन आप सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ा हो गया। आपने उसके बाद का अंजाम देखा ही नहीं कि उसके बाद पूरी कश्ती का चला जाना अहम था या कश्ती में एक सुराख का हो जाना। सही, सुराख हो जाएगा कल ठीक हो जाएगा जी, लेकिन ये पूरी कश्ती चली जाए तो ये देख रहे हैं ये जिम्मेदारियों को। फिर उसके बाद जनाब खिज़्र ने फरमाया कि और जो दूसरा काम मैंने उस बच्चे को कत्ल किया तो कुरान ने उसको भी अजीब तरीके से नकली, वम्मल गुलाम फ़काना अबवाहु मोमिनैन, मैंने जो उस बच्चे को कत्ल किया तुम्हें मालूम है कि उसके माँ बाप मोमिन थे और करीब था कि ये बच्चा उन्हें फासिक बना देता, तुग़यानगर बना देता। अब इस बच्चे को लेकर हमने उन माँ बाप का ईमान बचाया। अच्छा। और फिर उसके बाद कुरान कहता है अब हम उसके बदले में उससे अच्छा बेटा देंगे जो पाक भी होगा और मुबारक भी होगा। ये कुरान इस मंज़र को नकल कर रहा है। फिर उसका तीसरी इल्लत बयान की कि वो जो दीवार हमने बनाई उसको भी कुरान ने नकल किया, वम्मल जिदार काना लिग़ुलामैन यतीमैन, दो यतीम बच्चों के ख़जाने वहाँ दफन थे। करीब था कि वो दीवार गिर जाती और ख़जाने दब जाते और बच्चे बुलूग के बाद उस ख़जाने तक नहीं पहुँच पाते, और हमने ये काम किया ताकि वो दीवार बाकी रहे और ख़जाना उन तक पहुँच जाए। तो अगर आप गौर करें ये जिम्मेदारियाँ, फ़कत मैंने ये तफसील के साथ इस वजह से अर्ज़ किया कि इस कायनात में बहुत सी जिम्मेदारियाँ, बहुत सी चीज़ें जो एक वली खुदा, हुज्जत खुदा, बेअम्र खुदा, बेइज़्न खुदा अंजाम देता है, ज़ाहिरन निगाहें नहीं देख पाती जी। और हमें लगता है कि नहीं वली खुदा, हुज्जत खुदा पर्दे गैब में बड़े आराम से तशरीफ़ फरमा है और इस दौर में हज़रत कर क्या रहे हैं, ज़ुहूर होगा तो हज़रत की शान इमामत दिखाई देगी। ये माना नहीं रखता, ज़ुहूर होगा तो हज़रत की शान इमामत दिखाई देगी। हज़रत आज भी शऊन इमामत हज़रत में है, वरना अगर आपको याद हो क्या ज़रूरत है हुज्जत खुदा को फिर खल्क़ ही करने की। फिर जब ज़ुहूर के वक्त ही हुज्जत खुदा को खल्क़ किया जाए, आप ही ने सवाल किया था कि क्या ज़रूरत है कि हुज्जत खुदा को पहले से खल्क़ किया जाए, गैबत का ज़माना गुजारा जाए। जब हुज्जत खुदा का काम ज़ुहूर के बाद है तो फिर उसके बाद हम अभी से हुज्जत खुदा, इतनी सदियाँ गुजर जा रही हैं, हुज्जत खुदा पर्दे गैब में कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो उस हुज्जत खुदा का फ़ायदा क्या है? क्या है? आज हज़ारों लाखों गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और न जाने कितने वो लोग जो रास्तों से दूर हट जाते हैं, कितने वो लोग जो दीन की निस्बत मायूस हो जाते हैं, जितने वो लोग जिनकी निस्बत दीन की निस्बत उनके जहन में सूए ज़न फैलाए जाते हैं और न जाने क्या किया जाए। इन तमाम की निस्बत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ
उसी शान इमामत को अदा कर रहे हैं। मैंने एक हल्की सी मिसाल कुरान मजीद की जनाब खिज़र की दी है, वगरना हज़ारों मिसालें इस मकाम पर मौजूद है जहाँ वली खुदा अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, ये सवाल अब तो ये हो रहा है कि अगर इमाम अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं तो कोई शाहिद है कि नहीं, आप ये बयान करें। इससे पहले एक सवाल हो सकता है हमारे नाज़रीन सोच रहे हों कि एक तरफ उलुल अज़्म पैगम्बर जनाब मूसा, अगर देखा जाए जब ये टाइटल लग गया उलुल अज़्म, तो बज़ाहिर यही महसूस हो रहा है कि बहुत सीनियर हैं, और जनाब खिज़र एक नबी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनाब खिज़र जनाब मूसा से बहुत कुछ जानते थे। ऐसा यानी क्या रीज़न हो सकता है? जी, ये भी बेहतरीन सवाल है। अगर आप गौर फरमाइए, इल्म ख़ास खुदा किसी के पास भी रख सकता है। यहीं से शायद एक पैगाम और मैसेज सबको समझना चाहिए कि इस कायनात में ज़ात हक़ ताला के अलावा कोई मुस्तकिल नहीं। अल्लाह ताला एक इल्म से फ़ना को नवाज सकता है, वो आकर आपको बावजूद इसके कि आप दीगर तमाम चीज़ों में बदरजा तम मौजूद हैं, यानी आपके तमाम फ़ज़ाइल अपनी जगह, आप जनाब खिज़र से बहुत बाफजीलत हैं, लेकिन वो इल्म ख़ास खुदा ने जनाब खिज़र के पास रखा है। इस तरह की एक तरबियत अम्बिया की भी होती है, और तमाम आलम को भी ये मैसेज दिखाया जाता है कि अगर खुदा चाहे तो एक उलुल इज़्म नबी आकर जनाब खिज़र से तालीम हासिल करे, चूँकि वो इल्म ख़ास से लदुन्नी जनाब खिज़र के पास मौजूद, जो कि जनाब मूसा के पास नहीं है। तो फिर यही हमारा सवाल है कि जनाब इमाम हुज्जत अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियाँ जो इस दौर में निभा रहे हैं इमाम, तो बज़ाहिर तो इमाम पर्दे में हैं, तो मगर फिर भी कोई शाहिद है? बहुत से शाहिद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो है, आप अगर गौर फरमाइए, इसी आपके चैनल पे एक प्रोग्राम हुआ था मुलाकात बा इमाम ज़मान, जी हाँ। वहाँ पर कई शवाहिद पेश किए गए थे। ये जो बाज़ उलमा से मुलाकात हज़रत की हो रही थी, इन मुलाकात में बहुत से गाइड, बहुत सी रहनुमाई, बहुत सी हिदायतें हज़रत हुज्जत की जानिब से उन उलमा को हुई कि ये काम कीजिए, ये ना कीजिए। वो अल्लामा हिल्ली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह का वाक़या, जहाँ हज़रत से बाज़ मसाइल पर डिस्कस हुआ और हज़रत ने बाज़ मसाइल के जवाबात दिए। तौक़ियात जो हज़रत से हम तक पहुँची, इंशाअल्लाह कभी किसी एपिसोड में बयान करेंगे कि तौक़ियात का सिलसिला कहाँ से आया और कैसे हज़रत की तौक़ियात जो हम तक पहुँचती हैं, हज़रत की रहनुमाई, ये बहुत से शवाहिद। वही मुलाकात इमाम ज़मान ख़ुद एक मरहला है जहाँ पर हज़रत ने हज़ारों दर्दमंदों के दर्द को दूर किया। हज़ारों वो लोग जिन्हें इल्मी मुश्किलात थी, हज़रत ने उनकी इल्मी मुश्किलात हल की। बहुत सी मुश्किलें, मैं एक फ़कत आपको इशारा करूँ, बहुत ही अहम दास्तान है, ख़ुद अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने बिहारुल अनवार में नक़ल फरमाया है। बहरैन का वो मशहूर वाक़या अगर आपको याद हो, जो अनार वाला, अहसन तुम जी, वो वाक़या, इस तरह के हज़ारों वाक़यात हैं, लेकिन वो काफ़ी मशहूर वाक़या हमारे नाज़रीन को भी पता है कि जिस वक्त वो ख़ास एक साजिश रची गई थी मज़हब हक्का के बुतलान को साबित करने के लिए कि मज़हब बातिल है, मज़हब हक़ नहीं है, और पूरा वो एक अनार को मिट्टी के सांचे में ढाला गया कि अनार पर मिट्टी का सांचा लगाया गया, और ख़ास इस्म जो है, नाम जो है उस अनार पे आया और आकर बादशाह के सामने पेश किया गया और कहा गया हम नहीं कहते थे कि ये लोग बातिल हैं, अब देखो तबीयत और कुदरत ने भी इसको साबित कर दिया, ये रस्मा इस तरतीब के साथ हैं। और फिर वहाँ के शियों को कहा गया कि या तो तुम टैक्स दो, जिस तरह काफिरों से टैक्स लिया जाता है, या तो आप जो है हमारे मज़हब को कबूल करो, वगरना तुम्हारी जन और तुम्हारी नवामीस हमारे लिए जायज़ हो जाएंगी। और उस दौर में वो लोग काफ़ी परेशान हाल की करें तो क्या करें, और 3 दिन की मोहलत ली, और 3 दिन 3 मोतबर मुत्तकी अफराद गए, और तीसरे दिन जब मुलाकात हुई जनाब मोहम्मद इब्न ईसा की, जो वहाँ के काफ़ी मुत्तकी फ़र्द थे, हज़रत ने पूरी साजिश का पर्दा खोल कर उन्हें बताया कि कैसे कैसे क्या मरहला हुआ। और फिर वो, अगर आप गौर फरमाइए, ये किस तरह अपने चाहने वालों की जान बचाना और मज़हब हक़ पर एक मुहकम दलील पेश करना, इस तरह के हज़ारों वाक़यात। तो बड़ा लतीफ़ मरहला है, बाज़ों ने नक़ल किया है कि मोहम्मद इब्न ईसा ने पूछा भी कि मौला ये तीसरे दिन क्यों आए आप, वो पहले 2 दिन क्यों नहीं आए? तो हज़रत ने फरमाया तुम लोगों ने 3 दिन की मोहलत क्यों मांगी थी, तुम्हें इन 3 दिनों की मोहलत भी नहीं मांगना चाहिए था। उसी जगह पर अगर तुम ये तवस्सुल करते तो उसी जगह पर ये मसला मैं हल करा सकता था। यानी इतना भी मैं तुमसे दूर नहीं हूँ
कि तुम 3 दिन की मोहलत मांगो अपने इमाम से मुलाकात करने के लिए। यानी मैं हर लम्हा तुम्हारे हमरा हूँ और तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं, तुम्हारी मुसीबतों, मुश्किलात, तुम्हारे दर्द, तमाम इन चीज़ों की दवा और मदावा के लिए मैं मौजूद हूँ। तुमने 3 दिन की मोहलत मांगकर ये 3 दिन का वक्फ़ा बढ़ाया है, वरना तुम उसी वक्त ये तवस्सुल करते। तो इस तरह के वाक़यात वाक़ईन मौजूद हैं, जहाँ हज़रत ने हत्ता बाज़ उलमा की फतावा देने में रहनुमाई फरमाई। जी जी, वो पूरे वाक़यात आपने खुद प्रोग्राम ये किए सब होंगे, शवाहिद में आ ये जाएंगे सब हैं? शवाहिद हैं जहाँ पर हज़रत ने अपने चाहने वालों को, और आज भी अगर आप देख लीजिए हज़ारों मरीज़ हैं जो हज़रत के ख़ास लुत्फ़ व करम से शिफा पाते हैं। हज़ारों मुश्किलात इल्मिया हैं जो हज़रत से ख़ास तवस्सुल की सूरत में हम तक जो है हल होती हैं। इस तरह के हज़ारों शवाहिद मौजूद। अगर बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और नाज़रीन देखिए, वक्त बड़ी तेज़ी से हमारे दरमियान से गुज़र गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ और भी पूछना बाकी था। मगर अगले एपिसोड में हाज़िर होंगे तो कुछ अहम सवालों के जवाबात हम आप तक पहुँचाएँगे। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।